वाकई वाकई विकास की इमारत हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नींव का पत्थर भी देख सकें। और आज हम सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज हम लोग उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात कर सकें जो आगे चलकर हम सभी के लिए नींव का पत्थर बनकर विकास की इमारत बनाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। आप सभी की करतल ध्वनि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। धन्यवाद महोदय। अब इसके साथ ही हम सभी लोग जिस चीज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि जब वर्षा की एक एक बूंद संरक्षित की जाएगी तो जो हमारा कल है वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आप जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके और भारत के हर नागरिक को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और इस दूरदृष्टि को संपूर्ण करने हेतु 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में जल संरक्षण के प्रति अटूट जागरूकता आई और इस दिशा में सफलतापूर्वक कई कार्य किए गए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में सुधार, वृक्षारोपण इत्यादि। साथ ही हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में इस बार भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है ताकि जन भागीदारी के साथ ये जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। जन आंदोलन का रूप ले सके। तो हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं। जिस प्रकार एक एक बूंद से सागर भरता है, उस प्रकार एक एक बूंद से खाली भी होता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से का दिया खुद जलाकर अंधेरे को रोशन कर देना है ताकि अंधेरे का कोई भी कण हम लोगों को छू ना सके। इसके साथ ही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ कुछ सरपंच और पूर्व सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति के साथ मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी उन सरपंचों और पूर्व सरपंचों से कि जिन्होंने जल प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किया है वो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें, क्योंकि अनुभवों से हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं। एक, हम क्या अच्छा कर रहे हैं जिसे और आगे लेके जाना है, और दो, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमें और काम करना है ताकि हम लोग हर तरीके से विकास को गतिशील कर सकें। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री संतोष बाला साहेब कुंभारकर जी से, जो कि सरपंच हैं उदाचीवाड़ी
पुरंदर तालुका पुणे महाराष्ट्र से। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप कृपा करके अपने अनुभव साझा करें। नमस्कार संतोष जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते संतोष जी, सम्माननीय हाँ बोलो। आप तो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने पानी को प्राथमिकता दी, आपने लोगों को जगाया, लोगों को दौड़ाया और बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। तो मैं सिर्फ आपके विचार सुनना चाहता हूं, ऐसा नहीं, पूरा देश आपका विचार सुनना चाहता है, आपका अनुभव सुनना चाहता है। तो बताइए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, इन सबका मैं पहले आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमको शामिल किया। जल शक्ति अभियान के पहले हमारे गांव में बारिश कम थी, पानी कम था, गांव में पानी का टैंकर आता था पीने के लिए। जल शक्ति अभियान में नए नए स्ट्रक्चर बने, जैसे कि सीसीटी, डीप सीसीटी, शेततले हो गए और जो हमारा तालाब है उसका दुरुस्ती हो गया। बारिश आगे जाके बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे जो पानी का स्रोत है वो बढ़ गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया और हमारी पुरानी पीक पद्धति थी ज्वार बाजरी, उसमें बदल हो गए, शुगर केन जैसे पीक पद्धति आ गई। उससे हमारे और वो पानी का वाटर टैंकर बंद हो गया अभी इस साल हमारे गांव का, और हमारे आगे जाके वाटर हार्वेस्ट और आर्थिक जीवनमान हमारा ऊंचा होने लगा है अभी। और हमने खाली इस काम से खेती किस चीज की होती है संतोष जी? हाँ, ज्यादा खेती किस बात की होती है? हमारे इधर ज्यादा खेती पहले धान की होती थी, अभी हमारे इधर फ्रूट होने हैं, अंजीर सीताफल जैसे फ्रूट लगे हैं, शुगर केन लगे हैं। अगर शुगर केन लगाओगे तो फिर तो पानी बहुत लगेगा। हाँ, पानी हो गया है सर जी इस साल। देखिए संतोष जी, देखिए यही गलती कर दी आपने, इतनी मेहनत की, इतना पानी बचाया, और अगर शुगर केन की खेती में चले जाएंगे तो शुगर केन को तो बहुत पानी लगता है, तो बाकी किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने शुगर केन में स्प्रिंकलर का या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं? हाँ, वही तो अभी हमने ड्रिप लगाए, स्प्रिंकलर लगाए शुगर केन की खेती में। प्याज की खेती भी हमारे इधर और फ्रूट की खेती भी बढ़ गई है। देखिए, हमारे किसानों के मन में एक धारणा बन गई है कि शुगर केन की खेती जब तक लबालब पानी नहीं भरा है तब तो होती नहीं है। ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। जैसे पानी बचाने का अभियान आपने किया है, वैसे ही पानी उपयोग करने का भी अभियान करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी उपयोग करने की, खेती में भी जरूरत नहीं है। बूंद बूंद पानी से बहुत कुछ होता है। तो आप इसको, इधर ड्रिप का प्रमाण ज्यादा है सर जी। हाँ, तो आप सिखाओगे लोगों को? हाँ। चलिए संतोष जी, आपको सुनकर के बहुत संतोष हुआ। मेरी तरफ से आपको भी बधाई और आपके क्षेत्र के लोगों को भी बधाई कि जिन्होंने आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद। और कहा जाता है कि किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए महिलाओं का उसमें एक सम्मिलित होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उस कार्य को एक बहुत बड़ा आयाम दे सकें। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती विद्या बेन से, जो कि सरपंच हैं पटदी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हम सभी के साथ बांटें। विद्या बेन, नमस्ते। स्टेज पर सभी महोदयों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। और साथ साथ जल शक्ति अभियान के मंत्रालय के मंत्री जी और राज्य कक्षा के मंत्रालय के मंत्री जी का मैं आभार मानती हूँ। 2016 से मैं सरपंच का पद संभाल रही हूँ। तब से पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी
और जब गर्मियों के दिन आते थे तब पानी का बहुत दिक्कत होती थी। तब गांव में एक ही हैंडपंप था जहां से हम सभी महिलाएं पानी लेने के लिए जाते थे। तब घंटा 2 घंटा हमको रुकना पड़ता था और उस महिलाओं में से हम भी एक। और इसी को देखकर हमने गांव में सभी लोगों को साथ मिलकर सोचा कि हमें पानी का संचय करना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए। इसीलिए हमने पानी की सगवड़ बढ़ाने के लिए हमने गांव में सरकारी 10 मिनी स्वजलधारा बनवाई है और नल से जल कार्यक्रम है। इसमें से 415 नल कनेक्शन लगवाए हैं और घर घर में इस नल में पानी आता है। और जो बारिश का पानी है वो बह ना जाए, इसीलिए हमारे समय के दौरान हमने 10 चेक डैम बनवाए हैं जिससे हमें पानी का संचय कर सकते हैं। और इस पानी के संचय के वजह से हमारे जो गांव के बोरवेल है वो रिचार्ज बड़ी तकलीफ नहीं होती। और हम गांव लोगों ने सभी मिलकर लोगों की परिश्रम और सरकारी जो फंड है और कंपनी से फंड लेकर हमने एक बहुत बड़ा तालाब का निर्माण किया है। और उस तालाब में जो बारिश का पानी है उस पानी से हमारे जो तालाब के आसपास जो किसान है उसके कुएं भी रिचार्ज हुए हैं और अभी उसको पानी मिल रहा है। बहन, आप सरपंच कब से हैं? 2016 से। और गांव कौन सा आपका? पाटड़ी ग्राम पंचायत, नर्मदा जिला, गुजरात। तो आपका ससुराल है ये, तो आपका मायका कहाँ है?